हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास मीणा और लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारी अपलोड की जाती है वो जानकारी कानून से संबंधित जानकारी और आपको जो प्रमुख रूप से जो गवर्नमेंट द्वारा जो चेंजेस किए जाते हैं, जो अपडेटेड किए जाते हैं, वो किसी से भी लेकर हो या आधार कार्ड से लेकर हो, भामाशाह कार्ड से लेकर हो या किसी भी कानून में अगर बदलाव किया जाता है तो उसको उससे लेकर संबंधित जो भी जानकारी रहती है उस जानकारी को इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो का मेन उद्देश्य है कि जो आधार कार्ड को लेकर जो बड़ी जो जानकारी सामने आई है और जो भारत सरकार द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी की गई है आधार कार्ड को लेकर, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो आधार कार्ड की जो नई गाइडलाइन आई है उस पर आपने अगर जो आपका आधार कार्ड है, अगर उस पर जो जरूरी जो शर्तें अभी तक के लिए जो बताई गई है और जो जरूरी शर्तें और जो जरूरी काम जो आपको आधार कार्ड में करने हैं, अगर उन कामों को आपने नहीं किया है तो आपका आधार कार्ड अनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों, आपको ही पता है कि आपका जो भी आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के जो सभी लोगों के जो 5 साल से ज़्यादा के जो व्यक्ति रहते हैं तो उनका आधार कार्ड पे फिंगर होना जरूरी रहता है। और उससे पहले अगर कोई भी अगर बच्चों की बात करते हैं तो जब आप एडमिशन करवाने के लिए अगर किसी स्कूल में जाते हैं या कहीं पर आपको आधार कार्ड की जरूरत होती है, तब आप जाते हैं आधार सेंटर पर और आधार सेंटर पर जाने के बाद आप आधार कार्ड बना लेते हैं। और आधार कार्ड जब आप आधार कार्ड बनाते हैं तब ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे रहते हैं तो बच्चों की फिंगर आधार कार्ड पर नहीं लगी होती है, तो उनके फिंगर को भी आपको अपडेट करवाना है। तो दोस्तों, अब जो मुख्य उद्देश्य है वीडियो का और जो अपडेटेड जो हाल ही में जो अपडेटेड दिया गया है आधार कार्ड को लेकर, उस अपडेटेड की बातें कर देते हैं। दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं, आपकी वोटर आईडी हो या आपका भामाशाह कार्ड हो, आपका दूसरा अगर कोई भी राशन कार्ड हो या अन्य कुछ जो भी आपके बैंक अकाउंट हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का जुड़ा रहना अनिवार्य रहता है। और आपने सभी ने आप भी देखते होंगे कि आपने नहीं जुड़वाया होगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने करा, वह खाता खुलवाने के लिए भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पैन कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड की भी जरूरत रहती है। तो दोस्तों, जो आधार कार्ड है तो अभी की पहचान के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो मान्यता आधार कार्ड को दी गई है, इतनी मान्यता किसी भी दूसरी आईडी को नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो आधार कार्ड एक ऐसी आपकी पहचान की आईडी है जो आप जहाँ भी जाते हैं तो आपकी पहचान आधार कार्ड से की जाती है। और दोस्तों, जो आधार कार्ड की जो सबसे बड़ी गाइडलाइन आई है उस पर अगर आपका आधार कार्ड अगर आपने जो चेंजेस किए, जो गाइडलाइन आपके जो आपके ऊपर जारी की गई है, तो अगर उस गाइडलाइन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे। आप अगर आयुष्मान भारत कार्ड का अगर आप लाभ उठा रहे तो वो कार्ड भी आपका बंद हो जाएगा। और आपको जो मनरेगा कार्ड होते हैं, जो आप बीपीएल की श्रेणी और एपीएल की श्रेणी जिसको मानते हैं, बीपीएल की श्रेणी में जिन व्यक्तियों को रखा जाता है, अगर वो भी अगर आधार कार्ड अपडेटेड नहीं करवाएंगे तो उनकी भी ये स्कीम एक ना एक दिन बंद हो जाएगी। और दोस्तों, इसके लिए जो निर्धारित दिनांक की गई है वो 14 जून लास्ट जो दिनांक है इसके आधार कार्ड को अपडेटेड करवाने की। दोस्तों, आधार कार्ड में आपको क्या अपडेटेड करवाना है, आपने कभी भी आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपका आधार कार्ड अगर 10 साल से ज़्यादा का अगर पुराना आपका आधार कार्ड है तो ऐसी स्थिति में आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। अगर आप आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका जो भामाशाह कार्ड है, भामाशाह कार्ड भी आपका बंद हो जाएगा। और उसके साथ साथ जन आधार कार्ड जो भामाशाह कार्ड की जगह पर दूसरा जो जन आधार कार्ड आया तो वो भी एक ना एक दिन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। और जो आपका आधार है उस आधार को भी आपका जो आधार कार्ड है उसको अनवैलिड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि जो 14 जून जो लास्ट डेट बताई गई, इससे पहले आपको करना है आपका आधार कार्ड अपडेटेड। और दोस्तों, आधार कार्ड अपडेट किसको माना जाएगा, जैसे कि अगर आपने 10 साल पहले अगर आधार कार्ड बनवाया था और 10 साल के बाद में आपने कहीं ना किसी भी प्रकार से आपकी वो डेट ऑफ बर्थ हो या आपका नाम हो, आपका सरनेम हो या उसके साथ साथ आपका जो भी कोई एड्रेस हो, अगर वो आपने कुछ भी अगर चेंज करवाया है डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ कोई अगर नाम में भी आपने करेक्शन करवाया है तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड अपडेटेड है। और अगर जिस व्यक्ति ने आधार कार्ड बनवाया है और उसका काम चल रहा है, क्योंकि आधार कार्ड जैसा भी बना है उससे वो अपना काम निकाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब उस व्यक्ति को नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसकी जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम लागू की जाती है, जो स्कीम आपको दी जाती है, तो वह स्कीम भी उसकी बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जो आधार कार्ड है उसको आपको अपडेट जरूर करवाना है। अब दोस्तों, आपका आधार कार्ड में आपका नेम भी सही है, सरनेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आपके पिताजी का नाम सही है और उसके साथ साथ आपका जो भी एड्रेस है तो वो एड्रेस भी आपका सही है, तो आप आधार कार्ड को अपडेट कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए विशेष सूचना ये है कि आपका आधार कार्ड अगर सब कुछ आपके आधार कार्ड में अगर सही है तो आपको अपना केवल जाकर जहाँ भी आपका आधार सेंटर है, जहाँ पर आधार सेवा केंद्र है, वहाँ जाकर आपको डायरेक्ट और कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी फोटो है उस फोटो को आपने अपडेट करवाना है। या किसी व्यक्ति के अगर आपके मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड पर ऐड नहीं है तो आपको आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर भी ऐड करवाने, जिससे कि आपको जो भी भारत सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उन सुविधाओं को आपको फायदा मिल सके। और दोस्तों, आज जो आने वाली जो जनगणना है, जो मतगणना है,
मतगणना का तात्पर्य आप जनगणना से ले सकते हो, क्योंकि जो मतगणना होती है वो मतगणना जब होती है तब आप जनगणना में शामिल हो जाती हैं। और जब जनगणना होती है, अगर आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है और या आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए, तो आपका जो आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो भी सरकारी जो योजनाएं रहती है उनमें से आपको वंचित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों कैसे आपको वंचित किया जाएगा, तो इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो पर देंगे। और दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी आप लाइक कीजिए। दोस्तों जो भी आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड आप बनाते हैं, आधार कार्ड बनाने के बाद आपका पैन कार्ड और जो दूसरे अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वह डायरेक्ट लिंक कर दिए जाते हैं आधार कार्ड से। तो इसका मतलब आधार कार्ड आपकी एक मूलभूत सुविधा के साथ साथ मूलभूत आवश्यकता भी आपकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास अगर आपका आधार कार्ड अगर डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट और उसके साथ साथ जो भी दूसरी आपको जो स्कीम दी जा रही है उनको भी बंद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आधार कार्ड का कनेक्शन, आपका आधार कार्ड का जो भी रीजन है वो आप जनगणना से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों जब भी जनगणना होती है तब उस पर ये दर्ज किया जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कैसे श्रेणी में आपको रखा जाएगा, आपको बीपीएल में रखा जाएगा या आपको एपीएल में रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के हिसाब से आपकी जनगणना अब होगी। और जो पिछला जो दशक निकला जिस समय जो जनगणना हुई थी, तो उस समय दोस्तों जो आधार कार्ड का इतना प्रचलन नहीं था तो इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब की बार अगर किसी के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में उसको जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। और जनगणना में अगर आपको शामिल नहीं किया जाएगा तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। राशन कार्ड नहीं बनेगा तो उसके साथ साथ आपको एपीएल और बीपीएल का भी आपका निर्धारण नहीं किया जाएगा कि आप किस श्रेणी पे आपको रखा जाएगा। तो दोस्तों अनिवार्य रूप से आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है। अगर आप आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाते तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि 14 जून के बाद अगर आप आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं तो इसका मतलब आपका जो भी जनगणना होने वाली है उस जनगणना में से आपका नाम हटा दिया जाएगा। उसके बाद जनगणना होगी 10 साल बाद, 10 साल तक न जाने क्या क्या काम हो जाएंगे। तो आपको जनगणना में शामिल होने के लिए आपको 14 जून जो लास्ट डेट दी गई है उससे पहले आपको आधार कार्ड अपडेट करवाना है, क्योंकि 14 जून से पहले जिन जिन व्यक्तियों की जो आधार कार्ड अपडेट नहीं है उनके सभी स्कीम बंद कर दी जाएगी, उनके बामासा बंद कर दिए जाएंगे, जन आधार कार्ड बंद कर दिए जाएंगे, जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसको बंद कर दिया जाएगा, उनके जितने बैंक अकाउंट है उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक भी आपके आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाए तो आप आधार सेंटर जाकर आप जो आपका आधार कार्ड है उसको आप अपडेट जरूर करवाएं। और दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड अगर खुद से अपडेट करना है तो आप वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं सेकंड वीडियो जो डालूंगा, सेकंड वीडियो आधार कार्ड अपडेट करने को लेकर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप खुद घर बैठे भी आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हो। और अन्यथा अगर आप आधार सेंटर जाते हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेज नहीं है। आप जो भी आप आधार कार्ड चेंज करवाते हैं, आधार कार्ड में कुछ भी अगर करेक्शन कराते हैं तो उसका 150 रुपये चार्ज रहता है। तो आप आधार सेंटर पर जाकर भी आप आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, ये जानकारी आधार कार्ड को लेकर थी, आप आधार कार्ड को कैसे चेंज करवा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड को चेंज नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। और अगर आप आधार कार्ड को करेक्शन सही करवा लेते हैं, आप आधार कार्ड को अपडेट करवा लेते हैं, तो आपको सभी मूलभूत जो भी सुविधाएं जो भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, उन सुविधाओं को आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये जानकारी आपको जो भी जानकारी दी है वो जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपने अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाए तो आप जरूरी से जाकर आधार कार्ड को अपडेट, आप 14 जून से पहले आप आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। और दोस्तों अगर बच्चों की बात करें, जिन बच्चों के जब 2 साल 3 साल हो जाते हैं और जब उस समय आप आधार कार्ड उनके बनवा लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनके जो फिंगर नहीं आते। और फिंगर जब आते हैं, जब 5 साल से ऊपर का कोई बच्चा हो जाता है तो उसके जो फिंगर रहते हैं उन फिंगर को जरूर से अपडेट करवाए, नहीं तो उसको अभी जो स्कॉलरशिप मिलती है या कोई भी व्यक्ति है जिसको स्कॉलरशिप मिलती है और उसने जो स्कॉलरशिप में जो, क्योंकि आजकल डाटा ऑनलाइन उठाया जाता है, और डाटा उठाने के साथ साथ ही जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहती है वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चढ़ जाती है। और अगर ऐसी स्थिति में अगर आपका आधार कार्ड ही अपडेटेड नहीं है तो हो सकता है कि आपको आपकी स्कॉलरशिप से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, इस पर हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। तो आप आधार कार्ड जरूर से अपडेट करवाएं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ ऐसी वीडियो के लिए जब फिर से मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।